अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह से मैं आपके साथ फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टोरीज शेयर कर रहा हूं, तो आज एक बहुत यूनिक स्टोरी आपके सामने लेके आया हूं। ये है डैन एगन। ये बेसिकली बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और लंदन में स्कूल में पढ़ाते हैं। और इनके इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी है। पहला तो ये कि क्वेश्चन ये करते हैं कि आप सेविंग क्यों करते हैं। सेविंग आप बेसिकली फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए कर रहे होते हैं, इमरजेंसीज के लिए कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से अलाइन करते हैं, कौन कौन से सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं। ये क्योंकि बिहेवियरल एक्सपर्ट है फाइनेंस में, तो इनका एक बहुत बड़ा बिलीव है कि जो मनी है ये एक सर्वेंट है, ना कि ये मास्टर है। ये इस बिलीव पे काम करते हैं और इसी हवाले से ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट का जो सेगमेंट इनका है वो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल के हवाले से ये कहते हैं कि आपकी अगर एज आप यंग हैं, मसलन आप 25 साल से 40 साल तक की एज के हैं, तो पहली इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी है वो आपको अपने ऊपर करनी है, अपनी ह्यूमन कैपिटल, अपनी स्किल्स के ऊपर करनी है। जो भी सेविंग आती है आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि इस एज में जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने आप को जब डेवलप करेंगे तो आपका जो इनकम की जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आप अगर पहले पर आवर लेट्स अज्यूम कि आप 500 रुपीज कमा रहे हैं और आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, कोई नया स्किल सीखते हैं, तो शायद पर आवर वो 500 से बढ़ के 1000 पर आवर पे चली जाए। तो अगर आप यंग हैं, 25 साल से 40 साल तक की एज में हैं, तो आप अपनी सेविंग का मैक्सिमम पोर्शन अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, बुक्स की रीडिंग करें, कोर्सेज ऑनलाइन दें और इसी तरह से कोई स्किल्स सीखने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट आती है वो इन्वेस्टमेंट आती है आपके हाउस में। आपका जो घर है वो आपका अपना होना चाहिए। जहाँ पे आप रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वो घर आपका अपना होना चाहिए, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये नेचुरल लैंड में इन्वेस्ट करते हैं कि ओपन फार्म हाउस आपका होना चाहिए। शहर के जो शोर शराबा है उससे दूर जाके आप अपनी फूड खुद जनरेट कर सकते हो। वीकेंड पे अपने बच्चों को लेके जाएं, वहाँ पे अपनी मेमोरीज बनाएं वहाँ पे, और उन्हें पता चले कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरह से होती है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो कहते हैं कि आप अपने बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करें और इनिशियली आप उसको सेव करना शुरू कर दें, ताकि जब वो कॉलेज लाइफ में पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में पहुंचते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। वो वहां से आप इन्वेस्टमेंट निकाल के उनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फीसेस वगैरह पे कर सके। फिर नेक्स्ट सेगमेंट है रिटायरमेंट का, कि आप जब भी आप कैरियर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी अमाउंट आप रिटायरमेंट फंड में डिपॉजिट करवाते जाएं, ताकि अब जब आप 60 ईयर 65 ईयर की एज को पहुंचे और आप कोई और काम ना कर सकते हो, ना आप जॉब कर सकते हो, ना आप बिजनेस कर सकते हो, तो आपके जो रिटायरमेंट फंड है वो आपके लिए इतनी इनकम जनरेट कर रहे हो कि आपके जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं उनको कवर कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी है इनकी, जिसपे ये अमल करती हैं और ये कहते हैं कि दुनिया में लोग अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, चीजों के पीछे इतना दौड़ते हैं कि वो खुद उस एक सर्कल में चल रहे होते हैं और हर वक्त उसको कवर करने के लिए, उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। जबकि मनी एक स्लेव है, इसको एक स्लेव के तौर पे लेना चाहिए, ना कि एक मास्टर के तौर पे लें कि मनी एक मास्टर बन जाए और आप इसके स्लेव बन जाएं। एक और सेगमेंट जिसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट पार करते हैं वो है इमरजेंसी फंड, कि आपको किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि इंसान का एक लाइफ साइकिल होता है, उसके साथ फैमिली अटैच होती है, तो किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी हो सकती है। तो आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड में जानी चाहिए, ताकि कहीं पे किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये था एडन का एक स्ट्रेटेजी, एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और एक बिलीव सिस्टम कि मनी को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। आई थिंक बहुत वैल्यूएबल थॉट्स थी जो हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। मेरा नाम अक्षत अवाना है, मोमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।